Good morning to all of you. Class 8th, subject Social Science, Chapter 6, Human Resources. Dear students, कल आपने ह्यूमन रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 64 निकालेंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर होता है, उसमें टोपोग्राफी आता है, क्लाइमेट आता है, सॉइल, वाटर आता है और मिनरल्स आते हैं। उसके बाद आपका होता है सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, भूगोलिक कारक। तो इसमें आएगा टोपोग्राफी, स्थलाकृति। टोपोग्राफी को हम हिंदी में बोलेंगे स्थलाकृति। पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. तो कहते हैं कि लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी बागों में ही रहना पसंद करते हैं। कि जो इलाका मैदान होता है वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ ये रहना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्षेत्र खेती के लिए, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली populated area of the world, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated. तो गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंड्स, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट होता है जलवायु। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। इसके बाद है सॉइल। सॉइल होती है मृदा। फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड suitable land for agriculture. Fertile plains such as Ganga and Brahmaputra in India, Hangzhou, Zhangjiang in China and the Nile in Egypt are densely populated. उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांगी, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। इसके बाद वाटर। वाटर यानी कि पानी या जल। पीपल प्रेफर टू लिव in the areas where fresh water is easily available. तो लोग कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं? जहाँ हमें ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर मिलता है। तो लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं। सबसे पहले लोग किसको प्राथमिकता देते हैं? जहाँ पानी फ्रेश होता है। तो लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ
अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। The river valleys of the world are densely populated, while deserts have spare population. तो विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। उसके बाद है मिनरल्स। मिनरल्स मीन्स खनिज। एरियाज विद मिनरल्स डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड. डायमंड माइन्स ऑफ साउथ अफ्रीका and discovery of oil in the Middle East lead to setting of people in these areas. तो खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। उसके बाद सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सोशल है एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। एग्जाम्पल पुणे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले था सोशल, आर्थिक कारक। तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। दूसरा आ गया कल्चरल, सांस्कृतिक कारक। Places with religions or cultural significance attract people. Varanasi, Jerusalem, and Vatican City are some example. धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स फैक्टर्स के बारे में। तो इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दिस एरियाज. ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. तो सामाजिक कारक के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। तो किस शहर है, कौन सा शहर है इसका उदाहरण? इसका उदाहरण है पुणे शहर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर जो 64 है, तो होमवर्क के लिए आप इसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स आपको याद करने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।